हेलो एंड वेलकम टू करियर मेकिंग क्लासेस। आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश, अब वो क्या होता है? इंग्लिश बोलना, यानी आज से हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब वो कैसे? एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम जो काफ़ी पार्ट्स में डिवाइडेड है एंड आई होप हर एक पार्ट के बाद आप प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। हर एक पार्ट के बाद हम क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड होंगे। उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो here we go with our first session and with our first lecture of spoken English course. So let's get started. So हमारा पहला जो टॉपिक है वो है सेंटेंस। सेंटेंस, अब सेंटेंस क्या होता है उससे पहले हमें एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। हम लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी बात पहुंचाना, वो होता है लैंग्वेज। एक ज़रिया होता है लैंग्वेज जिससे हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक अपनी इंफॉर्मेशन, अपनी फीलिंग्स या हम क्वेश्चन पूछते हैं, राइट? तो अपनी इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन लेना, उसके लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। अब लैंग्वेज में हम कैसे इंफॉर्मेशन ले दे सकते हैं? हम वर्ड्स का यूज़ करते हैं ऑब्वियसली। अब जो वर्ड्स हैं उनका हम ये ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसा थोड़ी कि हम वर्ड्स फेंक रहे हैं एक दूसरे पे, लाइक आई। अब अगला समझेगा आई क्या? नहीं, तो हम क्या करते हैं, वर्ड्स को कंबाइन करके आपस में जोड़ते हैं जिससे एक मीनिंगफुल चीज़ निकलती है जो कि हम कहते हैं सेंटेंस। अगर हम कहें आई ईटिंग हंग्री, नहीं समझ आया, और अगर मैं कहूँ आई एम हंग्री सो आई एम ईटिंग, तो इसका एक मतलब समझ आया। तो ये क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। सो सेंटेंस क्या होता है? एक मीनिंगफुल चीज़ बताना, ठीक है? एक वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जो हमें एक मीनिंग देता हो, वो सेंटेंस है जिससे हम अपनी इंफॉर्मेशन गिव एंड टेक कर सकें। अब जो सेंटेंस होता है ना, उसके दो पार्ट होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस सेशन में, इस लेक्चर में सिर्फ हम दो ही डिस्कस करेंगे। हमारा जो पहला पार्ट हो गया वो है सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? जैसे कि मैं कोई सेंटेंस बोला मैंने, जैसे आई एम टॉकिंग या आई एम टीचिंग, तो सब्जेक्ट का मतलब है जो काम कर रहा है। जैसे मैं टीचिंग कर रही हूँ तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। लाइन में जैसे आई एम टीचिंग, तो मैं क्या काम कर रही हूँ, वो मतलब मैं जो काम कर रहा है वो हो गया सब्जेक्ट, और मैं कर क्या रही हूँ, टीचिंग, वो हो गया दूसरा पार्ट जो कि है प्रेडिकेट। नाम बहुत हैवी हैं पर इनका मतलब, इनका मीनिंग बहुत सिंपल है। आई यानी सब्जेक्ट और एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, तो आई सब्जेक्ट और एम टीचिंग प्रेडिकेट। जो मैं काम कर रही हूँ वो है प्रेडिकेट, और जो कर रहा है जैसे कि मैं, वो है सब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे द कैट इज स्लीपिंग इन द रूम, जो एक बिल्ली है वो कमरे में सो रही है, ठीक है? तो इसमें जो बिल्ली है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और जो सो रही है इज स्लीपिंग इन द रूम, वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। खासकर आमतौर पर क्या होता है, आगे जो बोलने वाला है या करने वाला है, आगे जो दो तीन वर्ड्स होते हैं ना, वही सब्जेक्ट होते हैं, बाकी सब प्रेडिकेट होता है, एक जनरल फॉर्म में कहें तो। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही रीड्स, ठीक है? जैसे वो पढ़ रहा है, तो जो वो है वो ही, जो ही है वो क्या है? सब्जेक्ट है, और रीड्स क्या है? प्रेडिकेट है। ये रही द कैट इज स्लीपिंग, आप देख सकते हैं इसमें। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्लियर हो जाना चाहिए क्या, कि जो मतलब जो बोल रहा है, जो काम कर रहा है, वो होता है सब्जेक्ट, काम करने वाला, करता है जो, ठीक है, वो है सब्जेक्ट, और जो उसने काम किया या जो इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताई वो है प्रेडिकेट। स्पेशली जो करता है वो सब्जेक्ट है, बाकी सब जो बच गया वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है? सो अब इतना आपको समझ में आ गया तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल सकते हैं। अगर आपको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारा है टॉपिक वो है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं?
अब ऐसा तो नहीं कि भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी, हमें कोई बात बतानी है, सबकी टोन हमारी एक जैसी हुई। पंक्चुएशन मार्क्स किस लिए यूज़ होते हैं? हमारी टोन बदलने के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे मैं बोल रही हूँ, जैसे कि आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ। दूसरा बोलूँ आई एम हंग्री, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम हैप्पी, तो ठीक है, मतलब तो समझ में आया, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई कि भी बुक में भी उतनी फीलिंग हो रही है और खुशी में भी उतनी है और बैठी हूँ उसमें भी इतनी, समझ नहीं आया। तो एक बार और समझ लेते हैं। अब इसको मैं चेंज करके बताती हूँ। आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम हंग्री, आई एम हैप्पी। तो इसमें पता लगा कि हर एक जो लाइन है उसके पीछे क्या इमोशन छुपे हुए हैं। अब ये इमोशंस कहाँ से आते हैं? ये पंक्चुएशन मार्क्स से आते हैं। कैसे? लेट्स सी। सो हमारा पहला जो पंक्चुएशन मार्क है वो है फुल स्टॉप, यानी एक डॉट लगता है उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप, ठीक है। अब जैसे बोला आई एम रीडिंग अ बुक, तो ये क्या है? एक सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ खास मतलब इमोशंस नहीं दिए हमें, तो लास्ट में इसके हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। जिसमें ज़्यादा इमोशंस कनेक्टेड नहीं होते, जिसमें सिर्फ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देनी होती है हमें, जैसे आई एम रीडिंग अ बुक, तो इसके लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। सो एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे फुल स्टॉप जब लगाते हैं, एक और एडिशनल बात, फुल स्टॉप हम तभी लगाते हैं जब भी फुल स्टॉप आए ना, हमें 2 सेकंड का पॉज लेना होता है, रुकना होता है। फुल स्टॉप का मतलब है रुको भाई, एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जैसे हमने बोला आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम हंग्री, आई एम हैप्पी, तो इसमें 2-2 सेकंड का हमें क्या लेना होता है? पॉज लेना होता है। पॉज यानी रुकना होता है, 2-2 सेकंड के लिए रुकना पड़ता है जब हमारे पास फुल स्टॉप आता है, राइट। पहला सेंटेंस, प्लीज पास द सॉल्ट, प्लीज मुझे सॉल्ट दे दो, प्लीज मुझे नमक दे दो, नमक पकड़ा दो, राइट। तो इसमें क्या है? लास्ट में फुल स्टॉप आया है, राइट। और नेक्स्ट अगर हम देखें, माई फूड इज ब्लैंड, मतलब मेरा खाना बहुत फीका है। ब्लैंड मीन्स फीका, यानी मेरा खाना बहुत फीका है, मुझे सॉल्ट दे दो। प्लीज पास मी द सॉल्ट, माई फूड इज ब्लैंड। ओके, सो ऐसे हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलेंगे। फुल स्टॉप जब भी आए तो 2 सेकंड का पॉज लेते हैं, 2 सेकंड के लिए शांत होते हैं, राइट। सांस ले लो उस टाइम, ओके। अब जब फुल स्टॉप की बात है, क्या है कि जो फुल स्टॉप हम लगाते हैं सेंटेंस के, वो जैसे अब इसमें एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे प्लीज़ पास द सॉल्ट। अब जो सॉल्ट वाली लाइन है उसके बाद सॉल्ट के बिल्कुल ही साइड में हमने डॉट लगा दिया, राइट। तो ऐसे ही करते हैं, फुल स्टॉप बिल्कुल साइड में आता है, ऐसे दूर करके नहीं लिखना होता। तो जैसे प्लीज़ पास द सॉल्ट, सॉल्ट के बिल्कुल ही पास में हमें डॉट लगाना होता है, जो कि एक फुल स्टॉप होता है, राइट। ऐसा नहीं कि आप बहुत दूर लगा रहे हैं, तो वो गलत होता है, राइट। आई होप पंक्चुएशन मार्क्स में पहला फुल स्टॉप, राइट, आपको क्लियर हो गया। दोबारा क्लियर कर लेते हैं। फुल स्टॉप का मतलब क्या होता है? जैसे फुल स्टॉप, स्टॉप मीन्स रुकना, तो इसमें 2 सेकंड के लिए हम रुकते हैं, राइट। क्यों रुकते हैं? ताकि अगले को समझ में आ जाए कि हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, हमने एक इन्फॉर्मेशन दे दी है, ताकि वो अंडरस्टैंड कर सके, राइट। अब बिना रुके कोई बोलता है, समझ नहीं आता ना, बीच में पॉजेस ज़रूरी है, राइट। तो डॉट और एक लिखने के लिए भी खास बात क्या है कि जब सेंटेंस लिखते हैं ना, तो जो डॉट है सेंटेंस के ख़त्म होने के बिल्कुल ही पास में लगाना होता है, दूर जाके नहीं लगाना होता, राइट। सो लेट्स गेट टू द अनदर सेकेंड वन, पंक्चुएशन मार्क्स, विच इज़ एक्सक्लामेशन मार्क, जो कि मेरा पर्सनली फेवरेट, क्योंकि इसमें ही पता लगता है कि जो सामने वाला है, कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो किस मतलब लाइक इंटेंशन से दे रहा है। क्या वो खुश है, क्या वो गुस्से में है, या क्या वो एक्साइटेड है, सरप्राइज है, तो ये पता लगता है इस पंक्चुएशन मार्क से। अब ये लगता कैसे है? एक डंडा सा लगता है और नीचे डॉट लगता है, राइट। जैसे हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ वैसा लगता है। अब इसमें हम क्या पता लगा सकते हैं? कोई बंदा गुस्सा है, कोई खुश है, कोई दुखी है, एग्जैक्टली। तो ये लगने के बाद है ना, हमें पता लग जाता है। अब हम देख के तो पता लगा सकते हैं कि ये लगा है तो यानी इससे कोई इमोशन जुड़ा है,
एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है तो इससे कोई इमोशन जुड़ा है, राइट। पर बोलते वक्त कैसे लगेगा? तो बोलते वक्त ना हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है उस सेंटेंस को हमें थोड़े इमोशंस के साथ बोलना पड़ेगा। कैसे? तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। व्हाट अ लवली डे, तो इसमें क्या है, हम बहुत खुश हैं, तो हैप्पीनेस है। व्हाट अ लवली डे, ऐसे नहीं बोलेंगे व्हाट अ लवली डे, इमोशन ही नहीं पता लगे। ठीक है, अच्छा दिन है तो दुखी क्यों हो रहे हो, तो व्हाट अ लवली डे। ओके, अनदर हमारा जो है एग्जाम्पल, ओह सो सैड, तो इससे पता लग रहा है कि अगले वाला भी दुखी है, राइट। तो ये सो सैड और ये व्हाट अ लवली डे, राइट। तो इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क तभी लगाते हैं जब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है। स्ट्रॉन्ग इमोशन मीन्स गुस्सा भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है और दुख भी हो सकता है। गेट आउट, तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इमोशन है और इसके पीछे भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे। यानी मैंने फील के साथ बोला लाइक गेट आउट, तो यानी मैं गुस्से में हूँ, तो ये एक एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा इसके पीछे। ओके, सो इसमें हम क्या बताते हैं, एक स्ट्रॉन्ग इमोशन को बताते हैं, राइट। तो अब आई होप ये भी क्लियर है और बहुत आसान है। इंग्लिश में बस नाम मुश्किल होते हैं, मतलब बहुत आसान होते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंक्चुएशन मार्क, नेक्स्ट है क्वेश्चन मार्क। अब ऐसा थोड़ी कि हर टाइम हम इंफॉर्मेशन देते ही रहेंगे, इंफॉर्मेशन लेनी भी पड़ जाती है। तो लेंगे कैसे इंफॉर्मेशन, जब हम क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। तो क्वेश्चन जब पूछते हैं लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क। जब तक आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे सामने वाले को पता नहीं लगेगा क्या कि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, राइट। तो पहला है टू आस्क समथिंग, यानी कुछ पूछने के लिए हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। एग्जाम्पल देख लें, व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या क्या है, तो ये क्या है, लास्ट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क का सिंबल ऐसे ही होता है, नीचे डॉट, राइट। तो व्हाट आर योर हॉबीज, तो आपकी हॉबीज क्या क्या है, आपको पसंद क्या है। अब ये क्वेश्चन मार्क लगाए ना तो हमें सेंसफुल रहा कि हम पूछ रहे हैं, राइट। अब अगला क्या है, वाई आर यू हैप्पी, आप खुश क्यों हो, हैप्पी। ओके, सो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि आप कुछ पूछ रहे हो, आप कुछ, यू आर आस्किंग समथिंग, राइट। तो आप कुछ पूछ रहे हो तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब पंक्चुएशन मार्क्स ना हमारे यहीं ख़त्म हो जाते हैं। अब पंक्चुएशन मार्क्स में हमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या बच गया, अब हमारे पास बच गए सेंटेंसेस। सेंटेंसेस पे तो हम आए ही नहीं, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का। अभी तक तो हम पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ रहे थे, तो अब सेंटेंसेस क्या, अब सेंटेंसेस के हमें पार्ट तो पता है, सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है, जो काम कर रहा होता है, राइट, वो सब्जेक्ट, और जो काम उसने किया है वो प्रेडिकेट, राइट। अब सेंटेंसेस क्या और भी टाइप के होते हैं, सेंटेंसेस के भी टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड फोर्थ है इम्पेरेटिव सेंटेंस, राइट। तो अब ये 4 टाइप के हैं। बहुत मुश्किल नाम लग रहे हैं ना, बहुत मुश्किल है नहीं, बहुत आसान है, बस एक बार ये नाम रिवाइज कर लो, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इम्पेरेटिव। बहुत आसान है, बहुत इजी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर फर्स्ट वन, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, लेट्स सी। डिक्लेरेटिव नाम से ही पता लग रहा है, डिक्लेयर करना, यानी इसमें हम इंफॉर्मेशन दे देते हैं, सिंपल। जैसे हम फुल स्टॉप लगाते थे ना, उसमें क्या हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, फीलिंग का कोई लेना देना नहीं, हमने बस दे दी इन्फॉर्मेशन। डिक्लेरेटिव में भी हम सेम चीज़ करते हैं, क्या, हम इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, ठीक है, और उसमें कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगता है, फुल स्टॉप, राइट। और ये तो ये क्या हो गया, एक सिंपल सेंटेंस हो गया, राइट, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, टेलिंग द प्लान एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, हम अपना प्लान बताते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं, राइट। हम अपना प्लान बताएंगे और इन्फॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। डिक्लेयर कर दिया ना हमने अपना प्लान बता दिया, हमने अपनी इन्फॉर्मेशन बता दी, राइट। सो नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल क्या है, माई मदर इज सिक, तो इसमें क्या है, हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, राइट, कि मेरी
मेरी मदर जो है वो बीमार है, राइट। ठीक है, आई हैव अ हेडेक, राइट, आई हैव अ हेडेक, तो इसमें भी हमने क्या दे दी, इंफॉर्मेशन दे दी, आई हैव अ हेडेक, राइट। जैसे एंड्स विद फुल स्टॉप, इसको हम किससे एंड करते हैं, फुल स्टॉप से एंड करते हैं, राइट, आई हैव अ हेडेक। ओके, सो हम नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे कि पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला था हमारा डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव में हमने क्या समझा कि एक सिंपल सेंटेंस होता है, हमें सिर्फ डिक्लेयर करना होता है, हमें अपना प्लान बताना होता है या हमें अपनी इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। इसलिए हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस यूज करते हैं। इसके लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप आता है। जैसे माई मदर इज सिक, आई हैव अ हेडेक, राइट। तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया, हमें लेना देना नहीं अगला वाला क्या रिस्पॉन्स करेगा क्या नहीं, हमने तो अपनी बात बस कहनी थी तो कह दी, राइट। सेकंड जो है अब सेकंड पे चलते हैं। डिक्लेरेटिव तक मतलब क्लियर हो गया, राइट। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव ये भी बहुत भारी भरकम नाम है और है बहुत ही आसान। कैसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जैसे हमने क्वेश्चन मार्क करा था ना किसमें, पंचुएशन मार्क्स में, इसमें क्वेश्चन मार्क लगता है, यानी इंटेरोगेटिव। यानी जैसे हम बोलते हैं कि इंटरव्यू या इंटेरोगेशन, तो इसका मतलब होता है कोई हमसे कुछ पूछेगा। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी क्या है, हमें पूछना होता है, क्वेश्चन पूछने होते हैं, राइट। हमें इसमें क्या है, जैसे डिक्लेरेटिव में हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है, प्लान हमें देना होता है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देनी होती है, प्लान देना होता है। इसमें क्या, हमें प्लान लेना है और इन्फॉर्मेशन लेनी है, राइट। तो ये क्या है, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है, इसके लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। आस्किंग द प्लान एंड टेकिंग इन्फॉर्मेशन, प्लान को पूछना और इन्फॉर्मेशन को मतलब लेना, राइट, इसमें करते हैं। इसमें हमेशा हम रिप्लाई का वेट करते हैं, तभी हम पूछते हैं ना। डिक्लेरेटिव में कोई रिप्लाई का होता नहीं, हमें बस अपनी इन्फॉर्मेशन कहनी होती है, अब अगला कैसे रिस्पॉन्ड करे वी डोंट केयर, राइट। तो पहला हमारा एग्जाम्पल हो गया आर यू ओके, ठीक है। तो ये इसमें पूछ रहे क्या तुम ठीक हो, तो ये क्वेश्चन है, आगे से बोले यस आई एम ओके कहेगा कि भी मैं ठीक हूँ या कुछ कहेगा, वो डिक्लेरेटिव हो गया। लेकिन आर यू ओके यानी ये क्वेश्चन है कि क्या तुम ठीक हो, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, तो क्या आपको टी या कॉफ़ी पसंद है, ठीक है। क्या लेंगे आप, टी या कॉफ़ी, डू यू लाइक टी और कॉफ़ी मीन्स क्या लेंगे आप, टी या कॉफ़ी, टी पसंद करेंगे कि कॉफ़ी, ठीक है। आप कुछ भी पसंद कर सकते हैं और वो मांग सकते हैं। और लगाए, इसमें ध्यान रखना है, और लगाया तो मतलब एक ही चीज़ लेनी है, दोनों चीज़ नहीं मांगनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, और ये जो है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होगा, राइट। वी शुड एंड इट विथ क्वेश्चन मार्क, वही क्वेश्चन मार्क, राइट, जो हमने पंचुएशन मार्क्स में समझा था, राइट। सो इंटेरोगेटिव भी ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला क्या है, याद कर लेते हैं। अब अगला देखेंगे नहीं, हमें याद करना है। पहला था डिक्लेरेटिव, दूसरा था क्वेश्चन मार्क या इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो वही आना चाहिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये वही है, सुना सुना लग रहा है, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेटरी सब सेंटेंस, वही बात है। इसमें क्या है, हम अपनी फीलिंग्स को शो करेंगे, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करेंगे, राइट। तो वही है मेरा मोस्ट फेवरेट, क्योंकि इसमें ही पता लगता है कि जो पर्सन है वो किस मूड में है, किस इमोशंस में है, तो इसी से यूज होता है। अब हम देखेंगे नहीं, पहले हम खुद बताएंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इसमें पंचुएशन मार्क कौन सा लगेगा, ऑफ कोर्स एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। तो हमें आधी चीजें खुद समझ में आ जाती हैं, राइट। तो क्या है, शोइंग इमोशंस, स्ट्रॉन्ग इमोशंस शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। पहला है गेट आउट, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशन हो गया, यानी इसमें हम गुस्सा है, एंगर दिख रहा है हमें, ठीक है। दूसरा क्या होगा, हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये क्या, सरप्राइज हुए हम, ठीक है, ये कैसे हो सकता है, हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसमें जो हमने लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया ना, आप यू कैन वॉच इट, राइट। तो एक एक्सक्लेमेशन मार्क किस लिए लगाया, कि हमें स्ट्रॉन्ग इमोशन को शो करना है, राइट। एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। एंगर शो कर रहे हैं, गेट आउट, राइट, ओके।
सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया हमारा, 3 सेंटेंस हो गए अब तक हमारे, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी। क्या क्या है इसमें एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। डिक्लेरेटिव में हम करते हैं डिक्लेयर, ठीक है, जो हमने मतलब इंफॉर्मेशन देनी है उसको हम डिक्लेयर करेंगे सिंपली, राइट, ठीक है, जैसे माई मदर इज सिक, आई हैव अ हेडेक, राइट, इसमें हम इंफॉर्मेशन को डिक्लेयर करते हैं सिंपली। दूसरा क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी इंटरव्यू लेना हमें सामने वाले का, यानी क्वेश्चन पुट करने हैं, ठीक है, इसमें हम आंसर में डिक्लेरेटिव लेते हैं, राइट, ठीक है, जैसे आर यू ओके, क्या आप ठीक हो, जैसे, और क्या हो सकता है, व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या क्या पसंद है, ठीक है, तो ये हो सकता है डू यू लाइक टी और कॉफ़ी, आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, ठीक है, तो ये क्या हो गए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। तीसरा था हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को हमें शो करना है, राइट, जैसे एंगर है, गेट आउट, ठीक है, तो ये जो हो गया एंगर हो गया। और जैसे सरप्राइज, हाउ इज दिस पॉसिबल, तो ये क्या हो गया, एक सरप्राइज हो गया, राइट, तो ये इसमें हमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करना होता है, राइट। तो अगला हमारा जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में आप आइडिया नहीं लगा सकते, राइट, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है इसमें हम कमांड देंगे, ऑर्डर करेंगे किसी को, या रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का मतलब है ये होते तो सिंपल जैसे हैं, लास्ट में फुल स्टॉप आते हैं इनके, डिक्लेरेटिव जैसे हैं ये, पर फ़र्क क्या है, खास बात पहचानने की, एक तो ये छोटे होते हैं, राइट, और इसमें कमांड, ऑर्डर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं, कमांड, सीधी कमांड दे रहे, जैसे क्लोज द डोर, राइट, दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, ठीक है, स्विच ऑन द लाइट्स, लाइट ऑन करो, ठीक है, ये कमांड हो गई। जैसे रिक्वेस्ट, प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ठीक है, प्लीज़ मुझे सॉल्ट दे दो, राइट, अगर पास मी द सॉल्ट होता तो क्या होता, ऑर्डर होता, ठीक है, और अगर प्लीज़ पास मी द सॉल्ट रिक्वेस्ट होगी, एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है ये भी, राइट, तो क्या हो गया ये भी, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट एटसेट्रा, ठीक है, इसमें क्या हम देंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे, कमांड्स देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या ऑर्डर देंगे, राइट, जैसे स्टॉप द कार, ठीक है, ये छोटा है और इतनी स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं है, लेकिन ये ऑर्डर दिया हमने, स्टॉप द कार, ठीक है। दूसरा क्या है, प्लीज हैंड मी द पेन, प्लीज मुझे पेन पकड़ा दो, ठीक है, ये क्या हो गई, रिक्वेस्ट, तो ये किस में हुआ, इम्पेरेटिव सेंटेंस में, राइट। नाम बहुत बड़े बड़े हैं आई नो, पर मीनिंग उनको बहुत सिंपल है, ठीक है। अब जैसे एंड्स विद फुल स्टॉप, राइट, तो जैसे ये स्टॉप का साइन आप देखते हो ना, अब आप गवर्नमेंट बहुत सारे स्टॉप के साइन लगाते हैं, जैसे डेंजर जोन, स्टॉप, ठीक है, और ड्राइव स्लोली। अब ये लाइफ मतलब अपनी आसपास की चीज़ों में बहुत देखते हो कि साइंस वगैरह, लेकिन आपको क्या पता था ये सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, नहीं, तो जो आसपास की चीज़ें हैं वही तो है इंग्लिश, लेकिन उनके नाम जो है वो थोड़े हैवी से है, तो जो हमें याद करने हैं, राइट। तो जो कमांड देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे बोर्ड पे इंस्ट्रक्शन है डू नॉट पार्क, है ना, पार्किंग जोन पे क्रॉस लगा होता है, तो वो क्या है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी उसमें हम ऑर्डर कर रहे हैं कि यहाँ पे पार्किंग नहीं करनी, राइट। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या, इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, कमांड्स, रिक्वेस्ट एक्सेट्रा, राइट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला पंक्चुएशन मार्क्स, दूसरा हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, उससे भी पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, राइट। उसके बाद हमने पढ़ा पंक्चुएशन मार्क जो कि 3 टाइप के थे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, राइट। अब जो सेंटेंसेस हैं वो 4 टाइप के पढ़े हमने, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इम्पेरेटिव। सो आई होप आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और जो भी आपके डाउट्स, क्वेरीज हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई माई मैक्सिमम टू आंसर दिस क्वेश्चंस। और एक और चीज़ कि नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे, राइट। जो सिंपल सेंटेंस है उससे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, वही व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर,
ये चीज़ें इनका यूज़ सीखेंगे, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।